नमस्कार दोस्तों, आप सबका हृदय से स्वागत है। सहयोग और प्रोत्साहन के लिए आप सबका आभार है। आपकी होस्ट और दोस्त नीरजा शर्मा आपके लिए जो एक कविता चुनकर लाई हैं, वो वात्सल्य रस पर आधारित है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और कविता का शीर्षक है कदम्ब का पेड़। इसमें छोटा बालक कृष्ण कन्हैया बनकर कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाना चाहता है, लुका छिपी का खेल खेलना चाहता है। कल्पना करता है जब माँ उसे पेड़ से नीचे उतरने को कहेगी तो वो माँ के आंचल में छिप जाएगा। तो लीजिए सुनिए ये कविता। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता तो हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ का हृदय तुम्हारा बहुत बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, होता यमुना तीरे, होता यमुना तीरे। तो दोस्तों, आज की ये कविता आपको कैसी लगी? अपने बचपन की कौन कौन सी शरारतें आपको याद आ गईं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
कहीं भूल न जाना। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और जल्दी ही आते हैं एक नई वीडियो के साथ।